हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में जानकारी दूंगा। और बेरोजगारी भत्ता में कौन से लोग पात्र होंगे और कौन से लोग अपात्र होंगे, तथा बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से भरते हैं, सभी की जानकारी स्टेप वाइज दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी भत्ता के पात्र और अपात्र के देखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पास आप देख पा रहे हैं, क्रोम ओपन कर लिया है और क्रोम में आपको बेरोजगारी भत्ता टाइप कर लेना है। बेरोजगारी भत्ता टाइप करके जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है बेरोजगारी भत्ता का ऑफिशियल पेज है। और जैसे ही बेरोजगारी भत्ता जो योजना लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करते हैं, ये योजना बेरोजगारी भत्ता योजना लिखा है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप बेरोजगारी भत्ता के ऑफिशियल पेज पर चले जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ शासन जो है लोगो यहाँ पर दिख रहा है। तो यही जो है बेरोजगारी भत्ता का ऑफिशियल पेज है। तो सबसे पहले हम पात्र और अपात्र की जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए, नियम और शर्त इस प्रकार से है। तो पात्रता की शर्त जो है आप देख पाएंगे। तो पात्रता की शर्त के हिसाब से छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 1 अप्रैल को आयु 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो और 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन। तो वर्तमान वर्ष 2023 चल रहा है, तो 2023 के ही 1 अप्रैल तक उनसे आप 2 वर्ष ले लीजिए। तो 2 वर्ष पहले का हो आपका रोजगार पंजीयन, है ना। 2023 चल रहा है तो मान के चलिए 2021 के 1 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और अपात्रता इस प्रकार से हो सकते हैं कि एक परिवार से अधिक सदस्य जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार और शासकीय कर्मचारी परिवार। तो ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वही बस इसके लिए पात्र हो सकते हैं। और 10,000 रुपये से अधिक पेंशन भोगी परिवार, जिनमें शासकीय कर्मचारी हों और उनको 10,000 रुपये मिल रहा हो उनके परिवार में, तो वो भी जो है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आयकर दाता परिवार वाले भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और परिवार के अंतर्गत इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवार, ये भी जो है पात्र नहीं होंगे। और आवेदन की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन आवेदन होगी, ऑफलाइन आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएंगे। रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक आवश्यक होगा, मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा, आधार अगर राशन कार्ड में ना हो तो आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा, बैंक खाता की जानकारी और कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस। तो कौन कौन सा दस्तावेज आपको लगेंगे दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। तो रोजगार पंजीयन कार्ड लगेगा, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र लगेगा और मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपका फोटो। इतने चीज़ों की आवश्यकता आपको होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पंजीयन फॉर्म जो है हम भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पास दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप पोर्टल में खोलेंगे तो आपको यहाँ पास लॉगिन, है ना, ये लॉगिन दिखाई देगा। तो हमने तो अभी नया खाता अपना बनाया नहीं है, तो ये नया खाता जो यहाँ पास दिख रहा है ना, उसी में हमको क्लिक करना है। और जैसे ही नया खाता में हम क्लिक करते हैं तो देखिए आगे जो है ऑप्शन आपके पास ये मोबाइल नंबर का OTP भेजे का ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएगा। और इस जगह जो है आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करके OTP भेजे में जैसे ही आप करेंगे तो जिस मोबाइल नंबर से आप इंटर किए रहेंगे उसी मोबाइल नंबर में इंटर हो जाएंगे। और वहाँ पास आपको पासवर्ड बनाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। और उस जगह आप जा कर के अपना नाम और पासवर्ड जो है आप क्रिएट कर लेंगे। और जैसे ही नाम और पासवर्ड जैसे ही आप क्रिएट करते हैं उसके बाद यही पेज को खोलना है और इसी जगह जो मोबाइल नंबर आप उसमें इंटर किए ना, उस मोबाइल नंबर को इस जगह आपको एंट्री कर देना है। उसके बाद इस जगह जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे उस पासवर्ड को इंटर कर देना है इस जगह और लॉगिन आपको कर लेना है। अब आइए देखते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसी होगी। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं
लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म जो है अंग्रेजी में जो है आपको फॉर्म भरना है। तो इसमें बताया जा रहा है नाम जो होगा, देखिए इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, बेरोजगारी भत्ता योजना करके लिखा हुआ ऐसे रहेगा, है ना। और इस जगह आपका जो भी नाम होगा इंग्लिश में आप जो है अपना नेम इंटर कर लेंगे। इस जगह आपका आधार नंबर जो है यहाँ पास आपको इंटर करना है ना। और आधार नंबर के हिसाब से ही जो है यहाँ पास आपको नाम इंटर करना है। यहाँ पास देखिए क्या लिखा है, मैं अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा करना हूँ, स्वेच्छा से इसके लिए अपनी सहमति देता हूँ कि UIDAI मेरे आधार विवरण के उपयोग से मुझे प्रमाणित करने के लिए करें। ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे रोजगार पंजीयन, यहाँ पास आपको अपना रोजगार पंजीयन क्रमांक डालना होगा जो रोजगार कार्यालय द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद रोजगार पंजीयन दिनांक डालना है आपको, किस दिन जो है आपने यहाँ पास उसमें डेट लिखा हुआ है रोजगार पंजीयन का, वो डेट को यहाँ पास आपको भर लेना है। यहाँ पास आपको अगर मेल है तो यहाँ पास आपको मेल लिख लेंगे, और फीमेल है तो यहाँ पास आपको फीमेल एंट्री कर लेना है। वैवाहिक स्थिति, अगर आप शादी हो चुका है तो यहाँ पास आप मैरिड लिखेंगे, और शादी नहीं हुआ है तो यहाँ पास आप अनमैरिड लिखेंगे। इस प्रकार से नीचे जो है पिता का नाम है तो यहाँ पास फादर्स नेम, आपका पिताजी का जो भी नाम होगा यहाँ पास आप नाम एंट्री कर लेंगे। और इस जगह जन्म तिथि, इस जगह जो है आपको जन्म तिथि अपना इंटर कर लेना है। जो भी जन्म तिथि होगा वो जो है आप इंटर कर लेंगे। जाति, तो जाति जो भी होंगे, जैसे OBC के अंतर्गत साहू है, साहू के लिए जो है तेली यूज़ होता है तो तेली कर सकते हैं, है ना। और कोई ST SC है, ST है, ST के लिए जनरली जो है गोंड यूज़ होता है। मतलब आपके जाति के अंतर्गत जो आता है वो आप यहाँ पास लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद दिव्यांग, दिव्यांग अब आप किसी प्रकार के दिव्यांग है तो यहाँ पास अपना वो एंट्री कर लेंगे। आप जिस जिला के अंतर्गत आते हैं उस जिला का जो है यहाँ पास आप एंट्री करेंगे। जैसे मान के चलिए आप कवर्धा जिला के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पास आप इंटर कर लेंगे कबीर धाम, कबीर धाम इंटर कर लेंगे। निवासी, तो यहाँ पास छत्तीसगढ़ का निवासी होना आपको जरूरी है, छत्तीसगढ़ आप लिख लेंगे। नगर निगम, नगर पंचायत, आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसको यहाँ पास लिखना है, अगर नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हो। आप जिस भी वार्ड क्रमांक में आते हैं, है ना, तो वार्ड क्रमांक जो है यहाँ पास आप इंटर कर लेंगे। 12, 13 जो भी आपका वार्ड क्रमांक होगा आपके ID में लिखा हुआ रहता है। ब्लॉक में कबीरधाम के अंतर्गत अगर कवर्धा में आ रहे हैं तो कवर्धा लिखेंगे। और देखें नगर पंचायत या नगर निगम के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं आप, तो किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते होंगे, तो आपका गांव जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है उसका विवरण जो है यहाँ पास आप लिख लेंगे। उसी प्रकार से अपने गांव का नाम जो है इस जगह आप इंटर कर लेंगे, इंग्लिश में करते जाइए। पूर्ण पता, पूर्ण पता जो है यहाँ पास आप दे सकते हैं अपने गाँव का, विलेज, और विलेज का यहाँ पास नाम लिख लीजिए, जो पोस्ट होगा उस पोस्ट का यहाँ पास नाम लिख लीजिए, है ना। और जो भी तहसील है ऐसा करके तहसील का नाम लिख लेना यहाँ पास आपको। और पिन कोड, पिन कोड जो भी आपके गांव के अंतर्गत आते हैं, जिस भी ज़िले में आप निवासरत हैं, आपका गांव जिस पोस्ट के अंतर्गत आता है उसका पिन कोड आपको इंटर कर लेना है। 491995, ये कवर्धा का है तो मैं कर ले रहा हूँ। अब वार्षिक आय जो है इसमें बताया गया था कि 2.5 लाख के अंदर आपको रखना है, तो आप कोशिश करिए जब आय प्रमाण पत्र आपका बने तो जो है 2 लाख तक जो है प्रमाण पत्र बन जाए, और जितना भी यहाँ पास जितने तक आपका आय प्रमाण पत्र बनता है उसका एंट्री जो है इस जगह आप कर लेंगे। आइए देखते हैं आगे। इस पेज में बैंक संबंधी जानकारी मांगी गई है, तो आपका जो खाता है ना, तो उसमें आप देखेंगे आपके पासबुक में IFSC कोड होता है, IFSC कोड होता है। उस IFSC कोड में जैसे SBI बैंक में होगा तो SBIN होगा, और 00 और कुछ इधर जो है अंक लिखा होगा, उस अंक को जो है आपको इंटर कर लेना है। इस प्रकार से रहता है। बैंक का नाम तो मैंने बताया SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप जिस भी बैंक का जो है यहाँ पास
खाता नंबर दे रहे हैं उस बैंक का आप इंटर करेंगे। खाता नंबर जो आपका खाता नंबर होगा उसको यहाँ पास आप इंटर कर लेंगे। यहाँ पास फिर खाता नंबर उसी नंबर को फिर से डालना है। इस वजह से डालना रहता है क्योंकि कभी कभी इस जगह गलती होता है ना, तो ये इस जगह पकड़ा जाता है और उससे क्या होता है भरने में सुविधा हो जाती है, फिर चेक हो जाता है दोनों, और दोनों को मिलान करके ही आपको डालना है। अब हितग्राही का जो है फ़ोटो, आप इस जगह आप देखेंगे हितग्राही का फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन इस जगह आ जाएगा और आप अपने फ़ोटो खींच करके उसको 500 KB तक उसके साइज को बना लीजिए और उसको जो है आप जेपीजी फॉर्म में यहाँ पास अपलोड कर दीजिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को किस साइज में बनाना है उसको आप देख लीजिए, आराम से घर बैठे भी जो है ये काम आप कर सकते हैं। तो देखिए आय प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा बना है, उस तहसीलदार के द्वारा बना हुआ आय प्रमाण पत्र का फ़ोटो खींच करके आपको 500 KB में PDF फाइल के रूप में PDF फाइल में बनाना है। वैसे ही निवास प्रमाण पत्र वो भी तहसीलदार से बना होगा, तो वो निवास प्रमाण पत्र का भी 500 KB में PDF फाइल बनाना है। उसी प्रकार अपना आधार का वो भी 500 KB में, 10वीं का प्रमाण पत्र का और यहाँ पास 12वीं प्रमाण पत्र का 500 KB में भी उसको बना लेना है। आप अपने मोबाइल से भी फ़ोटो खींच के आसानी से बना सकते हैं इस चीज़ को। रोजगार पंजीयन कार्ड और जो रोजगार का लैद वाला पंजीयन है उसका भी जो है इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। आखिरी में आप देखेंगे कौशल प्रशिक्षण हेतु ये जो है घोषणा किया जाता है, ऐसा आएगा है ना, वर्तमान में मेरा स्वयं का आय कोई स्रोत नहीं है, ऐसा कुछ घोषणा जो है पूरा लिखा हुआ रहेगा, आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से पूरा घोषणा इसमें लिखा रहा है। पाँचवा में देखिए यहाँ पास लिखा है 10,000 रुपये मासिक आय, पेंशन भोगी परिवार से नहीं हूँ, मतलब मैं अपात्र नहीं हूँ। तो उसमें हम पहले ही बता चुके थे ना कौन कौन सा पात्र और अपात्र होगा। तो अपात्र के क्राइटेरिया के अंतर्गत मैं नहीं आता हूँ, ऐसा जो है अपने द्वारा घोषणा जो उसमें लिखा होगा उसको पढ़ना है और नीचे सुरक्षित करें में सुरक्षित कर देना है आपको। इस प्रकार से यहाँ पास प्रिंट आउट निकाले और उसमें हस्ताक्षर कर सत्यापन की तिथि को इसे लेकर आए। तो जिस दिन सत्यापन का तिथि आपको निर्धारित किया जाएगा उस दिन जाना है और सत्यापन के समय भी उसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए बताया जाएगा। स्कूल का आपके आसपास का हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है उसमें पता बताया जाता है और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होता है वैसे ही अगले महीने से आपका बेरोजगारी भत्ता जो है आना प्रारंभ हो जाएगा। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।